नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। रिसेंटली आपको पता ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट की रेस के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो बाहर हो गए हैं और उनकी जगह एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो धनखड़ साहब निकल कर सामने आए हैं। ये आप देखेंगे आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन और इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। बीजेडी एआईएडीएमके डिसाइडेड टू गो विद जगदीप धनखड़। उसके अलावा जो रामनाथ कोविंद हैं, उनको जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, उनको इन्होंने अपना रेज़िग्नेशन भी सौंप दिया है। एज़ अ वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने रेज़िग्नेशन दे दिया है और बीजेपी ने काफ़ी इनका फ़ायदा उठाने की इनके जो हम्बल बैकग्राउंड है, उसको कहीं न कहीं ये लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिखा के कि भई इनको वोट मिल जाएँ एनडीए के कैंडिडेट को बेसिकली। ये आप आर्टिकल देखेंगे और इन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में भी ये कहा है कि भई मैं किसान का बेटा हूँ और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब मैंने बहुत गरीबी देखी है बचपन में। वो बात सच है, अपनी मेहनत से ही इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं, जो भी इन्होंने सरकारी पद हासिल करे, वो सारे इन्होंने अपनी मेहनत से ही करे हैं। किसान के बेटे थे, उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था कि भई छठी क्लास तक जो है ये 6 किलोमीटर या आई डोंट नो एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ के कितने किलोमीटर्स चल के ये स्कूल जाते थे, फिर उसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिली। और उसी स्कॉलरशिप पे इन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई की, मेहनत करके फिर गवर्नमेंट पोस्ट तक पहुँचे, जॉब की, उसके बाद मिनिस्टर भी बने, गवर्नर भी बने। तो काफ़ी लंबा इनका सफ़र रहा है और काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद इन्होंने ये सब हासिल किया, क्योंकि इनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा था नहीं जो अप्रोच लगा दे या कुछ सिफ़ारिश वग़ैरह कर दें। और इसको ये कहीं न कहीं देखा जा रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये एक और नया मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का कि उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी, जिनके बारे में काफ़ी आशंकाएँ जताई जा रही थी, क्योंकि वो एक तो वो मुस्लिम रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, तो ये देखा जा रहा था कि भई मतलब माइनॉरिटी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और ऑपोज़िशन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो उनका नॉमिनेशन करेंगे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी जी जो हैं, वो रिप्लेस करेंगे जगदीप धनखड़ को एज़ अ नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वैप कर दी गई हैं पोज़ीशंस। जो बंगाल के गवर्नर थे, पहले उनको वीपी बनाया जा रहा है और मुख्तार अब्बास नकवी पहले मिनिस्ट्री में थे, कैबिनेट के अंदर उनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स और वक्फ बोर्ड का भी वो काफ़ी देखते थे काम। उनके पास मिनिस्ट्रीज़ भी थीं और उनको अब वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऐसी आशंकाएँ लगाई जा रही हैं। अभी इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन आई नहीं है। अब यहाँ पर जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने कैंडिडेट को ही अच्छा बताएँगी और वही यहाँ पर भी हुआ कि जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि भई जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो ज़्यादा बेटर हैं बीजेपी के कैंडिडेट से हो या उनके कंपैरिज़न में। ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के लीडर हैं। उसके बाद अब जो मणिपुर गवर्नर हैं एल.ए. गणेशन, इन्होंने एडिशनल अभी इनके पास चार्ज है एडिशनल चार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल का। उसके बाद अब जगदीप धनखड़, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये अपने बैकग्राउंड को काफ़ी प्रेस में या मीडिया में बताते हैं कि भाई कितने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और ये यूथ को भी इंस्पायर करते हैं। ये उन लोगों से भी कहते हैं कि भाई देखिए, अगर मैं एक सामान्य किसान का बेटा यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप भी अपने जीवन में बहुत ऊँचाइयाँ हासिल कर सकते हैं। तो आप निराश मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। उनको काफ़ी इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं और जो ये वीपी पोस्ट के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो यहाँ पर भी यही चीज़ देखी जा रही है कि जगदीप धनखड़ जी जितने भी युवा हैं जो उनके गाँव से, उनके क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ से वो हैं, तो वो उनको और बाकी सभी युवाओं को जो परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या जो सोचते हैं कि भई हम आगे बढ़ें, तो वो उनको कह रहे हैं कि भई आप देखिए, सपने देखना मत छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप भी पहुँच सकते हैं और उनको एक इंस्पायर करते रहते हैं। तो ये तो बात हुई इनके बारे में कि भई इनका वीपी एज़ अ वाइस प्रेज़िडेंट कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हुए हैं एनडीए की तरफ से। अब जानते हैं कि आखिर ये हैं कौन और इनका जो बैकग्राउंड है एक्चुअल में, आपको वो एग्ज़ैक्ट मैं बताता हूँ कि क्या है। तो 71 ईयर ओल्ड लॉयर बाय ट्रेनिंग है, ये बिलॉन्ग करते हैं राजस्थान के झुंझुनू शहर से। धनखड़ हैज़ बीन इन पब्लिक लाइफ फॉर मोर देन 3 later in a सैनिक स्कूल इन द चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। ही लेटर गॉट अ डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से इनके पास फिजिक्स की डिग्री भी है। अब फिजिक्स साइंस का सब्जेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ब्रिलियंट माइंड इनका होगा। और
he is a first short period he established himself as a respectable lawyer in Rajasthan High Court। पहले राजस्थान हाई कोर्ट में इन्होंने एज अ लॉयर अपने आप को एस्टैब्लिश किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी रहे हैं ये। उसके बाद स्टेट में मिनिस्टर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर में 1990 में। उसके बाद एमएलए बने किशनगढ़ सीट से, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट जो थी वेस्ट बंगाल के लिए संभाली। सेवरल पब्लिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड रन इन विद द तृणमूल कांग्रेस लीड टीएमसी ममता बनर्जी गवर्नमेंट। उनके साथ काफी इनकी तनातनी रहती थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने काफी अच्छे से अपनी पोस्ट को मैनेज किया। और सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि जो धनखड़ जी हैं वो एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनको काफी नॉलेज है पार्लियामेंट्री वर्क की, और वो जाट कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले चुनाव जो हुए थे यूपी चुनाव, उसमें काफ़ी ये बोला गया था कि भाई जो एनडीए गवर्नमेंट है या बीजेपी गवर्नमेंट आप कह लीजिए कि वो जाट विरोधी हैं, उनके हमेशा विरोध में फैसले लेते हैं। किसान बिल का मुद्दा भी आपको याद होगा, जब वो काफ़ी उछाला गया था जाट कम्युनिटी के बीच में। तो अब इनको, ये जाट कम्युनिटीज हैं और इनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट पेश कर कर उन्होंने एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। और बीजेपी ने काफ़ी अटेम्प्ट्स किए हैं जाट कम्युनिटी को इम्प्रेस करने के लिए, ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ आप पाएंगे। और क्योंकि उनका एक सिग्निफिकेंट नंबर है हरियाणा में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो एक वोट बैंक है वो। हर पार्टी उनको इम्प्रेस करना चाहती है, उनको अपने पाले में लेना चाहती है। कोई अकेली बीजेपी पार्टी नहीं है, सभी पार्टियां अपने वोटर्स को खुश करने के लिए सोचती हैं। जो भी पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अपीजमेंट। तो बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉल गेन्स, क्योंकि धनखड़ साहब हैं, उनके जो रूट्स हैं वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक अच्छा खासा ग्रुप है। और उसके बाद वहां से जो सांसद चुन के आए हुए हैं राज्यसभा लोकसभा में, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो भी इनके फेवर में वोटिंग करेंगे। और जगदीप धनखड़ नॉलेज ऑफ ग्राउंड प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिट्यूशन टू बी बेनिफिशियल टू द कंट्री, ये कहना है अमित शाह के कि भाई इनकी जो नॉलेज है उससे काफी सहायता मिलेगी कंट्री को। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी, राज्यसभा लोकसभा में भी काफी इनका उपयोग किया जा सकेगा। तो ये एक अपडेट वीडियो थी। आई होप आपको इनके बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा। काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करी है कि क्यों मुख्तार अब्बास नकवी को हटाया गया और इनको लाया गया, इनका बैकग्राउंड क्या था, क्या कहना है विपक्ष का इनके बारे में, या जिनकी तरफ से ये नॉमिनेट हुए हैं उन उन लोगों का क्या कहना है इनके बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपने कोई विचार पेश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने सही किया है मुख्तार अब्बास नकवी जी को हटाकर और जगदीप धनखड़ जी को एज अ वीपी कैंडिडेट नॉमिनेट करके। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और करंट अफेयर की नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।